Hello, friends. Let us start chapter number 10 of our science portion. The lesson name is light. We are going to learn about what is light, and then we'll learn about reflection and refraction. We will also learn about mirrors, curved mirrors, plane mirrors, and about lenses. So it's a very interesting lesson. I hope you will enjoy this whole lesson and you'll also get to learn a lot of things. So let us start now. When I say light, तो light का meaning क्या होता है? Right? What is light? So light is an electromagnetic radiation which produces sensation in our eyes. तो लाइट सिर्फ एक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो हमारे आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. मीनिंग हमारी आईज जो है उसका जो रेटिना है, रेटिना पे रॉड्स और कोन्स नाम के दो सेल्स टाइप है, और ये रॉड और कोन्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उनको डिटेक्ट करके वो ब्रेन तक भेजते हैं एंड ब्रेन उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है. सो रेटिना उसको रिसीव करे ये लाइट को, यानी बिकॉज ये वेव का सेंसेशन आंखों पे गिरता है एंड वी कैन फील मीन्स इट अबाउट लाइट, और हमें महसूस कर पाएंगे कि ये अजवाला है, लाइट है. अब ब्लाइंड पर्सन में ये एबिलिटी नहीं है, तो लाइट भले उसके आंखों पे गिरे लेकिन वो आंखों से ब्रेन तक वो मैकेनिज्म ही नहीं है जाने का, तो उसको लाइट क्या है पता ही नहीं होगा. लाइट की नेचर अगर देखें और उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो वेरी फर्स्ट वो नॉन मैकेनिकल वेव है. मीन्स उसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए. साउंड का जो वेव है वो मैकेनिकल वेव है, साउंड को मीडियम चाहिए, इसलिए साउंड एयर में मूव करता है. एयर ना हो, वैक्यूम हो तो साउंड मूव नहीं होगा. लेकिन लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए सन का लाइट 9 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करके भी अर्थ तक पहुंच सकता है, बीच में वैक्यूम है पूरा. लेकिन सन में अगर एक्सप्लोजन हुआ तो अर्थ पे हमें सुनाई नहीं देगा, बिकॉज लाइट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. लाइट का स्पीड अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है. वैक्यूम में या नॉर्मल एयर में भी लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इसको अगर किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड है. लाइट से तेज कुछ और चीज़ नहीं है. सो नथिंग इज फास्टर देन लाइट. इसका अंदाजा ले तो मून अर्थ से 3 लाख किलोमीटर दूर है. अगर आपने एक बड़ा फ्लैश लाइट चालू किया तो 1 सेकंड में वो फ्लैश लाइट का लाइट मून तक पहुंचेगा. उतना वो उसका स्पीड है लाइट का. साउंड का स्पीड सिर्फ 900 मीटर पर सेकंड है. राइट, सो कंपेयर दैट टू लाइट. Light is 3 lakh kilometer per second. It's a very, very big difference. Then light का जो speed है, it will change in different medium, as does the path of propagation. Meaning अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड भी अलग होगा और उसका डायरेक्शन पाथ भी बदल जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. हम देखेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes from one medium into another medium, that is called refraction. So एयर से वाटर में जाते वक्त लाइट का स्पीड भी बदलेगा एंड लाइट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा. सेम थिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास और फ्रॉम वाटर टू ग्लास. फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑल्सो विल चेंज. हमारे जो लाइट जो है ये उसका जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो है वो 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर
से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का वेवलेंथ है। रेड लाइट से वायोलेट लाइट, हमारा विबग्योर ना, रेनबो का 7 कलर्स है ना, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो रेड टू वायलेट का जो वेवलेंथ है ये 4 इंटू 10⁻⁻7 टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का वेवलेंथ है। इससे कम या इससे ज़्यादा वी हैव इंफ्रारेड रेस, इससे ज़्यादा वी हैव अल्ट्रा वायलेट रेस। तो रेड से पहले वी हैव इंफ्रारेड जिसमें हीट निकलता है, एंड वायलेट से बाद वी हैव अल्ट्रा वायलेट। सेम वे एक्स रेज, अल्फा, बीटा, गैमा रेज वो स्मॉल वेवलेंथ के वेव्स है, रेडियो वेव्स आर वेरी लार्ज वेवलेंथ के वेव्स है। तो अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स में लाइट का वेवलेंथ 4 to 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ही होगा। दैट्स विजिबल लाइट फॉर अस। एंड लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ये लाइट के नेचर एंड प्रॉपर्टीज है। अभी एक दो टर्म लिख लेते हैं। एक व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट। तो फर्स्ट हम रे को डिफाइन करते हैं। अ स्ट्रेट लाइन path joining one point to another in the direction of propagation of light is known as ray of light। कुछ ऐसा, अगर मैंने ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट, राइट। बट अ कलेक्शन ऑफ सच रेज, a group of such rays of light is called a beam of light, meaning ये rays का collection, this whole collection of these rays is called a beam of light। यानी टॉर्च जो है, राइट, टॉर्च में से क्या निकलेगा, बीम ऑफ लाइट निकलेगा। इट्स अ ग्रुप ऑफ रेज। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक ऑफ व्हाट हैपेंस when a ray of light is incident on a surface separating two media, meaning let us say air और water दो अलग मीडियम है। तो वाटर का सरफेस पे जब लाइट गिरेगा तो क्या होगा। तो देखो, मैंने अभी यहाँ पे वाटर की जगह पे मैंने ग्लास लिया, आई हैव टेकन ग्लास, और एयर। तो एयर में से ये रे, आप देख सकते ये रे ऑफ लाइट एयर में से पास हो रहा है, और ये पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, ये ग्लास को टकरा रहा है, इट इज टचिंग ग्लास। यहाँ पे तीन चीज होगा, यू कैन सी सम रे इज रिफ्लेक्टेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड हो गया, सम इज रिफ्रैक्टेड मीनिंग वो वापस ये मीडियम में आ गया अंदर। यू कैन सी ये रे ऑफ लाइट अंदर चला गया, अंदर आ गया, एंड सम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, ये सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो तीन चीज होते हैं, देखो, जब रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है, एंड कुछ एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट हो तो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम आया तो ऐसा होगा। अगर ये मीडियम जो ये ग्लास की जगह पर लेट्स से हमने कुछ कांच लिया होता, सॉरी मिरर लिया होता, या कोई फ्लैट ओपिक सब्सटेंस लिया होता, लेट्स से टेबल टॉप होता या दीवार होता, तो ये रे रिफ्रैक्ट होता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट होता या सरफेस पे वो एब्जॉर्ब हो जाता। अभी लेट्स टॉक ऑफ एन इमेज फॉर्मेशन when light falls on a surface. So when many rays starting from one point meet at another point, after either reflection or refraction, the image of the first point is said to be formed at this point. यानी एक पॉइंट से चालू होके रेज दूसरी जगह पे मीट करते, तो यहाँ पे वी कैन से इमेज फॉर्म होता है, आइदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन। मीनिंग कुछ ऐसा कि अगर मैंने सरफेस ये ड्रॉ किया,
रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर रे ऐसा आया और यहाँ पे हमें इमेज बन सकता है। अब अगर रेज एक्चुअली मीट करते हैं एट सम पॉइंट, देन इमेज इज रियल। आपको याद रखना है कि अगर रेज मीट हुए तो इमेज रियल इमेज होगा। And if rays do not meet, but they just appear to meet when extended backwards, यानी रेज एक्चुअली मीट नहीं करते लेकिन ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे, जब हम उसको पीछे एक्सटेंड कर रहे तो द इमेज इज वर्चुअल। सो वी हैव अ वर्चुअल इमेज। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलो हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस देख लेते हैं। रियल इमेज में रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, वर्चुअल इमेज में रेज डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर टू मीट इफ एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। रियल इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, राइट? वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, let us now talk of two types of reflection. So now we are talking of reflection. Reflection is the throwing back of light when light hits one surface. एक surface पे एक मीडियम से पास होके जब दूसरा ओपेक सरफेस पे लगने के बाद लाइट वापस वही मीडियम में आ जाता है, that is called reflection. There are two types of reflection, regular and irregular. First, let's define reflection. It is a phenomenon, means an occurrence of returning the light from the surface of an object when light is incident on it is called reflection of light. वापिस देखिए, the phenomenon of returning the light from the surface of an object when light is incident on it is called reflection of light. As told earlier, दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में when a parallel beam of light is incident on a shining plane or smooth surface, the beam remains parallel after reflection in a specific direction. Such a reflection is called regular reflection, meaning ये rays incident rays parallel है तो reflected rays भी parallel ही जाएंगे। Are you following this? The incident rays are parallel after hitting the surface, after reflecting from this surface, the reflected rays also are parallel. This will occur when the surface is very, very smooth. Second reflection is irregular reflection. आप देख सकते हैं सरफेस यहाँ पे कैसा है, अनइवन है, स्मूथ नहीं है, रफ है. सो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखो बीम ऑफ लाइट तो पैरेलल ही होगा. व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on a rough surface. After reflection, the beam does not remain parallel but spreads out unevenly. वो unevenly spread करेगा. Such it is called irregular reflection. We call it irregular. You can see यहाँ पे वो irregularly यहाँ वहाँ जहाँ it is going because ये surface irregular है. So two types of reflection we saw, regular and irregular. Let us now see the laws of reflection. लेकिन ये laws of regular reflection की बात करेंगे. Irregular surface तो वो law follow ही नहीं करेगा, पर regular surface हो, regular reflection हो तो उसके laws. First law. Now मैं एक surface draw किया यहाँ पे. This is the surface, right? Let's say mirror है ये. This is the normal, means ये मिरर पे 90 डिग्री पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है. दिस नॉर्मल इज
एन इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, ड्रॉन 90 डिग्री टू दी सरफेस, यानी परपेंडिकुलर होगा ये, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. दिस रे which falls on the surface at the normal is called the incident ray. So see, this point is the point of incidence, and ये point of incidence पे ही मैं normal draw कर रहा हूँ. Normal हम पहले draw नहीं करेंगे. Normal is drawn from the point of incidence, means जो incident ray normal को जहाँ touch करता है वो point से हम point of incidence normal draw करते हैं. and ये ray अभी reflect होगा. So this is the reflected ray. So we have the incident ray, the point of incidence at this point, the normal which is drawn perpendicular to the surface, and then we have the reflected ray. Incident ray and normal के बीच में जो ये angle है उसको मैंने theta I लिखा है. Theta I, this is called the angle of incidence. And रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ये एंगल जो है मैंने थीटा आर लिखा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो थीटा आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बेसिक बना के अभी हम लॉज लिखते हैं. वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. means theta I is equal to theta R, means angle of incidence is equal to angle of reflection. ये आप वापस डायग्राम में देखिए तो जितना ये एंगल ब्रॉड है, ये एंगल जितना ब्रॉड है उतना ही ये एंगल भी ब्रॉड है. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल. दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Again आप देखिए तो you can see incident ray भी ये पेपर पे ही है, नॉर्मल भी ये पेपर पे ही है, एंड रिफ्लेक्टेड रे भी ये पेपर पे ही है, यानी तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही फ्लैट सरफेस में होंगे. सो दे लाई इन द सेम प्लेन. एंड द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इन द सेम मीडिया ऑल्सो. इंसिडेंट रे भी एयर में था और रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में ही था ना. सो दे लाई इन द सेम मीडिया ऑल्सो. सो दिस थ्री आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, now let us just see the reflection by plane mirror in this video topic, and then we end this video. So plane mirror में you can see ये diagram में this image, this thing, right, is put in front of a mirror and we can see the image. तो ये मेरा object है और ये object का image हमें यहाँ पे मिल रहा है हमें. Right? So we have object और उसका इमेज. हम ये भी देखेंगे, उनका साइज के बारे में देखेंगे, उसका डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर के बारे में देखेंगे. आप देख सकते हैं कि उनका साइज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, राइट, हाइट भी सेम होगा, राइट, हाइट भी सेम है. तो लेट अस नाउ सी अबाउट हाउ दिस इमेज इज फॉर्म्ड. प्लस आप देख सकते हैं ये इमेज वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज नहीं होगा, बिकॉज वो पर्दे के पीछे ऐसे ही मिला है, राइट, वो मिला नहीं है. आप पर्दे के पीछे हाथ रखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं कुछ. अगेन देखो मैंने यहाँ पे एक मिरर लिया है, लेट्स से दिस इज अ मिरर, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये मिरर के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा. दिस ऑब्जेक्ट, ये एरो है ना, ये इसका AO मैंने नाम लिखा है. तो AO इज द ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट से कुछ रेज ये मिरर पे लगेगा. लेट अस से पॉइंट A जो है ना, ये पॉइंट A का टॉप, यहीं से दो रे निकलते हैं. जस्ट इमेजिन के यहाँ पे दो रे, वैसे तो पूरा ऑब्जेक्ट में से रे निकलेगा, हम तो सिर्फ यहाँ पे दो रे निकाल रहे पॉइंट A से. सो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट AO इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर. अब ये पॉइंट A से फर्स्ट रे ये पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ. यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, राइट, अपीयर. सो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. सो दिस इज द इंसिडेंट रे
दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ए से एक और रे हम लेते जो परपेंडिकुलर गिरता है, यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे गिरता है ऐसा, एंड यहाँ पे स्ट्रेट गिरने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट होगा यही डायरेक्शन में पीछे, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा. हम उसको सिर्फ पीछे ऐसा एक्सटेंड करते हैं. सो वी हैव अ सेकंड रे लाइक दिस, राइट. सी दिस, रिमेंबर दिस रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट्स हिटिंग द मिरर एंड देन इट इज कमिंग बैक इन दिस डायरेक्शन, राइट. ये तो उसका एक्सटेंशन है, ये एक्चुअल रे नहीं है, ये उसका इमेजिनरी एक्सटेंशन है. सेम हम यहाँ से भी हम एक्सटेंड करेंगे, ये रे को पीछे से भी एक्सटेंड करके यहाँ पे हम इमेज क्रिएट करेंगे. सो ये भी एक्सटेंड किया एंड नाउ वी फॉर्म दिस इमेज. तो इमेज इज A-I. सो A-I इज द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड दिस मिरर. सी ये मेरा मिरर है, ऑब्जेक्ट मिरर से आगे है तो इमेज मिरर के पीछे हमें आ गया. अब उसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक वी आर गोइंग टू सी द हाइट ऑफ द इमेज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट, राइट, एंड द साइज ऑफ द इमेज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, एंड उसका लैटरल इन्वर्जन. ये चार चीज हम देखेंगे. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. वेरी फर्स्ट, क्या ये इमेज रियल इमेज है? तो आप देख सकते हैं, देखो ये फर्स्ट रे जो है, ये फर्स्ट रे यहां लगने के बाद ऐसा चला गया. सेकेंड रे ये इंसिडेंट होने के बाद इट वेंट दिस वे. द फर्स्ट रे वेंट हियर, सेकेंड रे वेंट दिस साइड. द रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. हमने पीछे सिर्फ इमेजिनरी उसको एक्सटेंड किया है, यानी एक्चुअली रेज मीट नहीं हो रहे. सो दिस इज नॉट अ रियल इमेज, दिस इज अ वर्चुअल इमेज. सो द इमेज इज वर्चुअल. इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट. यू सी ऑब्जेक्ट A-I भी ऑब्जेक्ट AO है, इमेज A-I भी इरेक्ट ही था. तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट. द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है. हाइट ऑफ इमेज इज ऑल्सो सेम एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपका हाइट छोटा बड़ा नहीं होता है. एंड इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड मीन्स उसका उल्टा दिखता है. आप मिरर के सामने खड़े होकर अगर आपका राइट हैंड ऊंचा करते हो तो मिरर के अंदर जो आपको बंदर दिखता है वो बंदर का लेफ्ट हैंड आपको सामने दिखेगा ना. सो दैट इज कॉल्ड लैटरल inversion, right? You see something like this will occur. This is a object and the image form again. यही हम ये पिक्चर में देख सकते हैं. right? This picture, yes, this pot, clay pot मिरर के आगे रखा है. जो डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है वही डिस्टेंस पे ये उसका इमेज भी है. साइज भी दोनों का सेम है. सिर्फ यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होगा. आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं बिकॉज बोथ साइड्स आर सेम. बट अगर इसका जो ये राइट है तो ये बंदे का जो यहाँ पे लेफ्ट होगा, राइट. दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. दैट इज वाई एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है एम्बुलेंस वो ऊंधा लिखा होता है. क्यों? बिकॉज जब हम हमारा गाड़ी में साइड मिरर में देखते हैं तो वो एम्बुलेंस में जो ऊंधा लिखा है वो सीधा दिखता है because of lateral inversion. So we can read the word ambulance in our side mirror. This completes the topic of reflection in plane mirror. अभी हम अगले वीडियो में हम reflection by curved mirrors हम आगे देखने वाले. It's a very interesting topic. Right? Do join me for the next video. Thanks for watching this video. Bye.